फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की ये 5th क्लास मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ। अंशतः कसी आय के बारे में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, एक नेक्स्ट जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे हैं, है ना, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। उसमें नेक्स्ट डेफिनेशन है सकल कुल आय, ग्रोस टोटल इनकम। देखिए, इनकम टैक्स में जितनी भी तरह की आय होती हैं उन सबको हमने 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट है वेतन से आय, यानी कोई व्यक्ति मजदूरी वेतन से यदि कोई आय अर्न करता है तो उसकी हम इनकम फ्रॉम सैलरी में इनकम टैक्सेबल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी मकान संपत्ति को किराए पर देने से किराए की आय अर्न करता है उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है या कोई पेशा करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, वकील है, डॉक्टर है, तो उन सब की आय हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इंक्लूड करते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी को, शेयर्स को, ज़मीन को, मकान को, ज्वेलरी को, आर्किटेक्चरल कोई है, तो उन सब को यदि बेचने से यदि कोई आय अर्न करता है तो हम उसको पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन कैटेगरी में लेते हैं। और जो आय इन 4 हेड्स में कवर नहीं होती है उन सब को हम अन्य साधनों से आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेते हैं। सामान्यतः इसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट की इनकम है, उनको अपन लेते हैं। इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, और कोई लॉटरी से रिलेटेड इनकम है, ब्याज से रिलेटेड इनकम है, कोई क्रॉस पजल है, घुड़दौड़ है, इस तरह की कोई जो इनकम है वो सब हम इनको जो अन्य 4 हेड्स में इनकम इंक्लूड नहीं है वो सबको, इस इनकम को हम अन्य साधनों की आय में लेते हैं। इस तरह से इन पाँचों हेड की जो इनकम टोटल है, यदि एक व्यक्ति की 5 हेड से इनकम हो सकती है ना, तो उसको हम ग्रोस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय या जीटीआई कहते हैं। जीटीआई में से यदि हम सेक्शन 80C टू 80U की डिडक्शंस लेस कर दें, वो हम आगे अलग से एक चैप्टर है डिडक्शंस का, उसमें बताएंगे 80C से 80U की डिडक्शंस क्या होती हैं, कटौती क्या होती है। तो जीटीआई में से ग्रोस टोटल इनकम में से इन कटौतियों को लेस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम कहते हैं कुल आय यानी टोटल इनकम, जिसके ऊपर व्यक्ति को कर देना पड़ता है। एक वर्ड है आकस्मिक आय। देखिए, आकस्मिक आय का मतलब ये है कि कोई आय जो अनायास या मतलब कहें कि कैजुअली प्राप्त होती है, जिसके जैसे लॉटरी है ना, वर्ग पहेली है, घुड़दौड़ की आय है, ताश खेलने से जो आय होती है, शर्त जीतने से जो आय होती है, या पड़ी हुई राशि को रास्ते में से मिल जाए, तो इस तरह की आय को हम कैजुअल इनकम की कैटेगरी में लेते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर खास तौर से डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, और 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चंस के संबंध में मैंने एक असाइनमेंट आपको दिया है, आप देख लें। इसमें विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस पूछी गई हैं और एक अंशतः कृषि आय जो मैंने आपको बता दी है, क्या क्या उस तरह की रबर की इनकम होती है, कोई खुद के खेत में कुछ उपज बना करके वो चीनी वगैरह बनाता है या कोई चीज़ बनाता है, तो उस तरह की आय भी अंशतः कृषि आय कहलाती है। इसी तरह से कॉफ़ी से रिलेटेड इनकम अंशतः कृषि आय कहलाती है। इसी तरह से चाय से रिलेटेड जो भी इनकम होती है, टी गार्डन से रिलेटेड, वो भी अंशतः कृषि आय की कैटेगरी में सब आप। और एक और मैंने इसमें पहले भी बता चुका हूँ सारे, तो आप इनकी डेफिनेशंस को असाइनमेंट के रूप में लिखें, लर्न कर लें। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो अपने वीडियो को 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार सुन लें, और जो भी नोट्स हैं उनको भी 3-4। इस तरह से अपना ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लें, कॉपी में लिख लें, चाहे तो इसमें जो नोट्स दें उससे नोट बना लें, चाहे आपके पास कोई बुक हो तो उससे रेफरेंस हो करके, और इन सारे क्वेश्चंस को 2-3 बार लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, खूब आराम से लर्न हो जाएगा। डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।